हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मुझे लगता है बहुत फ्रीक्वेंटली इसके इश्यूज मुझे देखने को क्लिनिकली मिलते हैं, यूरिन फ्लो का इशू, स्पेशली ओल्ड एज में। इवन आज जो मैं कॉजेज़ के बारे में बात करूंगी या फिर जो दवाएं बताऊंगी वो अगर किसी को यंग एज में भी इस तरह की परेशानी हो रही है तो उनके लिए भी कारगर होगी। लेकिन आज ये स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ कि किस कारण की वजह से आपको यूरिन फ्लो में दिक्कत आने लग जाती है, क्यों आपको यूरिन ड्रॉप करके आती है, यूरिन में बहुत ज़्यादा अर्जेंसी फील होती है कि आपको बहुत इमिडिएटली भागना पड़ता है यूरिन के लिए, इवन यूरिन लीक होने की परेशानी देखने को मिलने लग जाती है। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस कारण की वजह से आपको ये समस्या देखने को मिलती है, और होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको इस परेशानी से ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होंगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, यूरिन संबंधित परेशानी पुरुषों में एक बहुत ही आम समस्या है, क्योंकि उनके बॉडी का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो उनमें यूरिन संबंधित परेशानियां ज़्यादा क्रिएट करता है। ओल्ड एज आते आते बहुत सारे पुरुषों में यूरिन की दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है कि आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देना पड़ता है, यानी आपको प्रेशर देना पड़ता है, यूरिन ड्रॉप करके आती है, बहुत बार यूरिन इनवॉलेंट्री पास हो जाती है, यूरिन को जो है होल्ड करने में आपको तकलीफ होती है, कि आप पब्लिक में आप हैं और आपसे यूरिन होल्ड नहीं हो रही है। साथ ही ड्रिपिंग की समस्या मिलती है कि यूरिन ड्रॉप करके निकलती रहती है। ये सारी चीज़ें इवन ओल्ड एज आते आते बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाती है और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी होते हैं। लेकिन बहुत बार इवन ये चीज़ें मैंने यंग एज के लोगों में भी देखी है। तो जो मैं कॉजेज़ बता रही हूँ उनमें से बहुत सारे कॉजेज़ अगर यंग एज वालों को भी मिल रहे हैं तो उनको भी इन दवाओं से हेल्प बिल्कुल मिल सकती है। तो सबसे पहला जो ओल्ड एज में लोगों को परेशानी देखने को मिलती है वो है BPH, यानी कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की कंडीशन। इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड जो पुरुषों में पाई जाती है उसकी सूजन उसके साइज में बढ़ जाने की वजह से, ये एक एज रिलेटेड प्रोसेस भी माना जाता है कि एक समय एज बढ़ते बढ़ते उसमें इनलार्जमेंट आ जाता है, जिसके वजह से क्या है कि आपके जो यूरिन कैनाल है, जो आपकी यूरिन की नली है, उसमें वो कंप्रेशन कॉज करता है। मतलब आपके बॉडी के दोनों ही साइड में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और वो जो साइज में बढ़ गई तो आपकी यूरिन की जो नली है उसको दबाना शुरू कर देती है। दबाने की वजह से आपको यूरिन ड्रॉप करके आता है, यूरिन का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, यूरिन में स्ट्रेन देनी पड़ती है आपको यूरिन को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत बार ऐसा हुआ हो कि बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनरी इन्फेक्शन होता हो। फ्रीक्वेंट यूरिनरी इन्फेक्शन होने की वजह से आपके जो ब्लैडर है उसमें सूजन आ जाती है, जिसे सिस्टाइटिस बोलते हैं, या अगर ये बहुत लंबे समय से है तो क्रॉनिक सिस्टाइटिस की कंडीशन डेवलप कर देता है, यानी कि जो आपकी यूरिन की थैली है वो अंदर से सूज गई है, यानी कि इसमें सूजन आ गई, साथ में उसकी जो दीवारें हैं वो मोटी हो गई हैं। उसमें क्या होता है कि आपको यूरिन जब आप पास करते हैं तो यूरिन थोड़ी अंदर बची रह जाती है, यूरिन सही से पास ही नहीं होती क्योंकि अंदर कोई सूजन डेवलप हो गई है। इस परिस्थिति में आपको यूरिन बार बार लगेगी, अनसेटिस्फैक्ट्री यूरिन लगेगी। जैसे आप यूरिन पास करेंगे आपको लगेगा अभी यूरिन थोड़ी बची हुई है जो कि बाहर नहीं आ रही, और थोड़े समय के बाद वो आपको फिर से फील होने लगेगा कि आपको यूरिन आ रही है और आपको यूरिन पास करने जाना है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होती है आपके नर्व्स के वीकनेस की वजह से, इसको न्यूरोजेनिक ब्लैडर बोलते हैं, कि जैसे जैसे एज बढ़ने लग जाती है आपके जो नर्वस सिस्टम है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और इवन जो ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली का पास की जो नसें हैं वो कमज़ोर हो जाने की वजह से वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती उसमें कि वो यूरिन को सही से बाहर कर सके और इतनी स्ट्रेंथ दे सके कि एक बार में पूरा यूरिन बाहर जा सके। इस कंडीशन में आपके जो यूरिन की थैली है उसमें वो बचा रह जाता है यूरिन, और बार बार शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या फील होती है, यूरिन पास करने में आपको स्ट्रेन फील होता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है दोस्तों यूरेथ्रल स्ट्रक्चर।
यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो आपकी यूरिन की नली है उसमें कहीं पे नैरोविंग आ गई है। ये एक नली जैसी समस्या संरचना होती है, उसमें कहीं पे भी अब या तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, उसके अंदर कुछ जाके जम गया है जिसके वजह से वो नली नैरो हो गई है या सिकुड़ गई है, या किसी कारणवश वो अंदर से दबाव आने की वजह से सिकुड़ गई है। तो जो आप समझे जैसे इतनी चौड़ी अगर उसकी नली होनी चाहिए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसकी सिकुड़न आके वो ऐसे हो जाए तो यूरिन का फ्लो आपको ऑब्स्ट्रिक्ट होने लगेगा, जिसके वजह से आपको यूरिन जो है एक स्ट्रीम में नहीं आके आपको यूरिन रुक रुक के आएगी। साथ ही आपको बहुत स्ट्रेन देना पड़ेगा यूरिन को पास करने में, और आपको लगेगा कि यूरिन जो है ड्रिपिंग भी आपको दे रहे हैं। स्पेशली मॉर्निंग की जो सुबह की यानी कि जो मॉर्निंग की यूरिन होती है उसको पास करने में आपको ज़्यादा स्ट्रेन देखने को मिल सकता है, स्पेशली यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के पेशेंट में। नेक्स्ट, डायबिटिक पेशेंट्स में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनमें अगर बहुत लंबे समय से आप डायबिटिक हैं तो आपके नर्व्स वीक होने शुरू हो जाते हैं। नसों के वीक होने की वजह से, नर्व के वीक होने की वजह से आपके जो पेशाब की थैली की स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होने लग जाती है, नसें वीक होने लग जाती है, जिसके फलस्वरूप अगेन आपको यूरिन बहुत ज़्यादा प्रॉपर फ्लो से नहीं आती है और आपको यूरिन पास करने में तकलीफ होती है। यंग एज के लोगों में मैं आजकल एक बहुत कॉमन समस्या देख रही हूँ, वो है प्रोस्टाइटिस की कंडीशन। जो BPH है वो एक अलग समस्या है, प्रोस्टाइटिस अलग है। प्रोस्टाइटिस का मतलब होता है कि जब आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ गई हो उससे, और वो मेजरली इन्फेक्शन की वजह से होता है, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा हो या फिर किसी भी कारणवश हो गया हो, तो उससे आपके बॉडी में प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन आती है, जिसके वजह से इस तरह की समस्या आती है। तो अगर यंग मेल्स में अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड करा के देखें कि कहीं आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड में स्वेलिंग तो नहीं है जिसके वजह से आपको ये परेशानी आ रही है। दोस्तों, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर जो मैं बता रही थी, मैं उसमें थोड़ी चीज़ें आपको बताना भूल गई कि अगर आपको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की परेशानी है, वो सिर्फ नैरोइंग आपको कंप्रेशन के साथ साथ आपको कभी ऐसा हुआ हो कि कभी चोट लग गई हो या फिर आपको कैथेटर डाल के रखा गया हो, वो आपकी कोई ऐसी सर्जरी हुई हो, आपको कैथेटर लगाया गया हो, कैथेटर बहुत लंबे समय तक पड़ा रह गया हो, इन सारी परिस्थितियों में भी आपको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। इवन मैंने बहुत सारे पेशेंट्स जो ओल्ड एज वाले हैं, प्रोस्टेट की सर्जरी कराते हैं, प्रोस्टेट सर्जरी के बाद से उनमें नैरोइंग देखने को मिलने लग जाती है और उनमें यूरिथ्रल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो ये कुछ पॉसिबल कॉजेज रहे हैं जिससे आपको यूरिन के फ्लो में डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं फटाफट से होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे इस तरह की यूरिन संबंधित परेशानी को ठीक करने में। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है पुरुषों में किसी तरह के भी यूरिनरी ट्रबल को ठीक करने के लिए, वो है सबाल सेरुलाटा। अब इसको मदर टिंचर फॉर्म में प्रयोग करेंगे। स्पेशली BPH पेशेंट जो ब्रेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपको यूरिन की अर्जेंसी लगती है, यूरिन में आपको यूरिन सही से पास नहीं हो रही है, ड्रॉप करके आ रही है, तो सबाल उसमें बहुत अच्छी काम करती है। आप इसकी 10 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार प्रयोग करें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, कोनियम मैक। आप उसको 200 पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनमें यूरिन रिटेंशन बहुत रहता है, मतलब आपका यूरिन एक बार में आपके पेशाब की थैली से बाहर नहीं निकल पाया है, आपके पेशाब की थैली में वो बचा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर में बचा हुआ है, जिसकी वजह से आपको यूरिन बार बार जाने की टेंडेंसी बनी रहती है। साथ ही यूरिन इंटरप्शन भी होता है, मतलब आपको लग रहा है यूरिन रुक के निकल रही है। और स्पेशली अगर आप ओल्ड एज से बिलोंग करते हैं, कोनियम मैक आपके लिए बहुत अच्छी काम करती है। इसकी 4 बूंद सुबह में, 4 बूंद शाम में 200 पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल है यूरिनरी ट्रबल को ठीक करने में। थर्ड मेडिसिन है हाइड्रेंजिया। आप मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। अगेन बहुत अच्छी काम करते हैं यूरिन संबंधित हर परेशानी पे। ये आपके किडनी फंक्शन तक को इन्हांस करती है, आप में किडनी में या स्टोन बनने की टेंडेंसी को ख़त्म करती है। प्रोस्टेट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी, इवन प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन भी है उसमें भी हाइड्रेंजिया का बहुत अच्छा रोल होता है। साथ ही अगर आप BPH के पेशेंट हैं उनमें भी हाइड्रेंजिया का बहुत अच्छा रोल होता है। ये यूरिन को जो अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन है उसको कम करने में
में हेल्प करती है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो BPH पेशेंट हैं, वो अपनी यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते, होल्ड नहीं कर पाते हैं। उन लोगों में भी हाइड्रेंजिया का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ब्लैडर मसल्स कमज़ोर है, आपको यूरिन होल्डिंग में दिक्कत होती है, आपको हिस्ट्री रही है कि आप बहुत जल्दी यूरिनरी इन्फेक्शन से सफ़र रहे हैं, तो आप हाइड्रेंजिया ज़रूर प्रयोग करें। 10 बूंद आधा कप पानी में डाल के, इवन मिडिल एज ग्रुप वाले भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। 10 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार प्रयोग करें। ये आपके पूरे किडनी से रिलेटेड जितना भी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो आपका उत्सर्जन तंत्र है, उससे संबंधित कोई भी समस्या है, हाइड्रेंजिया उस पर बहुत ही अच्छा एक्शन देती है। अब नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों क्लेमैटिस। दैट इज ऑल्सो यू नीड टू टेक 200 CH पोटेंसी में। क्लेमैटिस को आपको 200 पोटेंसी में प्रयोग करनी है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनमें यूरिन रिटेंशन होता है, स्पेशली यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर के वजह से। अगर आप में यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर निकल के आया है और उसके वजह से आपकी यूरिन आपके पेशाब की थैली से बाहर प्रॉपर नहीं आ पा रही है, यूरिन होल्ड हो रही है अंदर, आपको स्ट्रेन देके यूरिन बाहर करना पड़ रहा है, यूरिन ड्रॉप करके आ रही है, क्लेमैटिस उस पर बहुत अच्छी काम करती है। इसको भी आप 200 पोटेंसी में यानी कि 200 CH पोटेंसी में प्रयोग करेंगे। 4 ड्रॉप्स मॉर्निंग में, 4 ड्रॉप्स इवनिंग में, या तो आप डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं या 1 चम्मच आप पानी में डाल के लें, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपको इन परिस्थितियों में। लास्ट मेडिसिन है कैंथेरिस। आप इसको मदर टिंचर फॉर्म में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा जलन या तकलीफ़ हो रही है, यूरिन आपको फील हो रही है कि आई है बट जब निकल रही है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आ रही है, बहुत सीवियर डिस्कम्फर्ट या पेन के साथ और जलन के साथ आपको आ रही है, तो कैंथेरिस का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये बर्निंग सेंसेशन में, वो चाहे जिस भी कारण से हो, आपको यूरिनरी इन्फेक्शन, UTI बहुत मेजर रीज़न होता है जिसमें बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपको UTI की वजह से ये हो रहा हो, यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर की वजह से हुआ हो, स्टोन फॉर्म हो गया हो और वो अगर निकला है आपके यूरिनरी कैनाल से, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जलन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको यूरिन पास करने में सिर्फ जलन वाली परेशानी ज़्यादा लग रही है, कैंथेरिस को प्रयोग करें, वो आपकी 1 से 2 दिन के अंदर ही जलन की परिस्थिति को ठीक करने लग जाएगा। आपको 10 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार इसका प्रयोग करना है और आप इसको लें। आप इनमें से जो आपके लिए मोस्ट सुटेबल मेडिसिन लग रही हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है 2-3 जो बीमारियां हैं उसके सिमिलर सिम्टम हैं आपके अंदर, तो आप 2 मेडिसिन को साथ में भी ले सकते हैं 5 मिनट के अंतराल पे। ये आपके लिए उतनी ही बेनिफिशियल होंगी। आप इनको बहुत अच्छे से प्रयोग करें, आपको इससे डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बहुत लंबे समय से सफ़र हैं, कम से कम 2-3 महीने इसका प्रयोग करें, उसके बाद ही इसको बंद करें। और अगर एक्यूट कंडीशन कोई जैसे UTI का इन्फेक्शन हुआ या कुछ ऐसी स्थिति में हुआ, तो आप इसकी 10 से 15 दिन दवा लेकर आप इसको बंद कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो अपनी परेशानियों को यूँ ही ठीक रख सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू so much. Stay safe and healthy.